आपने ये पंक्तियां जरूर सुनी होंगी, मर्ज बढ़ता गया ज्यों-ज्यों दवा की। ये कहावत इन दिनों सटीक बैठ रही है उत्तर प्रदेश के ऊर्जा महकमे पर। सूबे की बिजली कंपनियां भारी भरकम घाटे से कराह रही हैं। इन्हें इस बोझ से निजात दिलाने के लिए निजीकरण की कवायदें शुरू की गई हैं। लेकिन घाटे का यह सरकारी इलाज इंजीनियरों और कर्मचारियों को कतई नहीं भा रहा है। अब निजीकरण के फैसले का जमकर विरोध होने लगा है। समय रहते सभी पक्षों का भरोसा जीतने के लिए प्रभावी कदम अगर नहीं उठाए गए तो आने वाले दिनों में इस मुद्दे को लेकर बड़ा आंदोलन छिड़ सकता है। तो वहीं बिजली निगमों में औद्योगिक अशांति पनपने की आशंकाएं भी बढ़ सकती हैं। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र शुक्ल। यूपी का ज्ञान में आज चर्चा करेंगे उस ज्वलंत मुद्दे की जिसकी वजह से सरकार और कर्मचारी संगठनों में रार छिड़ने के आसार बन गए हैं। यह मुद्दा है बिजली व्यवस्था के निजीकरण का। इसे तफसील से समझते हैं, इसका पूरा ब्यौरा जानते हैं कि वजह क्या है इस पूरे घटनाक्रम की। ये जो मुद्दा गरमा रहा है, दरअसल उत्तर प्रदेश में बिजली कंपनियां 1,10,000 करोड़ रुपए के भारी भरकम घाटे के बोझ तले दबी हुई हैं। आज से 24 साल पहले साल 2000 में यही घाटा महज 77 करोड़ हुआ करता था और अब 1,10,000 करोड़ पहुंच गया है। अंदाजा लगाइए। सूबे में बिजली व्यवस्था सुधार करने और घाटा ये पाटने की कोशिशें तो कागजों पर बहुतेरी हुई, लेकिन यह घाटा थमा नहीं, सुरसा की मुंह की तरह फैलता ही चला गया। यूपी पावर कारपोरेशन यानी यूपीपीसीएल इसकी दलील है कि घाटे के चलते उसे हर बार सरकार से मदद लेनी पड़ती है। ये घाटा बढ़ रहा है, मदद का ये मद लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन घाटा है कि वो घट नहीं पा रहा है, इसको पाट पाना संभव नहीं हो पा रहा है। ऐसे में अब उनके सामने यही विकल्प बचता है कि निजी कंपनियों के साथ साझेदारी करके बिजली कंपनियों को घाटे से उबारा जाए, पीपीपी मॉडल यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर, और उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली दी जा सके। पहले चरण का जो प्रयोग किया जा रहा है उसके दायरे में पूर्वांचल और दक्षिणांचल ये दो विद्युत तंत्र हैं, ये इनके निगम हैं, इनको लाया जाएगा। इसके लिए पूर्वांचल और दक्षिणांचल जो विद्युत वितरण निगम है इसे बांटा जाएगा। 5 नई कंपनियां बनाई जाएंगी। इनमें से जो पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम है इसमें गोरखपुर, प्रयागराज, वाराणसी ये केंद्र हैं, इनको ध्यान में रखकर 3 कंपनियां बनाई जाएंगी। जबकि दक्षिणांचल में आगरा और झांसी ये इन्हें केंद्र में रखा जाएगा और 2 कंपनियां इससे बनाई जाएंगी। कुल मिलाकर 3 और 2 5 कंपनियां नई बनेंगी। जो नई कंपनियां बनेंगी इनमें से हर प्रत्येक कंपनी के हिस्से में तकरीबन 30 से 35 लाख उपभोक्ता जुड़े होंगे। जो बंटवारा किया जाएगा उपभोक्ताओं के लिहाज से ऐसा होगा कि हर कंपनी में 30 से 35 लाख उपभोक्ता होंगे। नई कंपनियों की जो सीमाएं होंगी इनके मंडलों और जिलों में इस तरीके से किए जाएंगे कि इसके जो प्रशासनिक इनका नियंत्रण है उसमें कोई असुविधा ना होने पाए, कोई बहुत कंफ्यूजन ना होने पाए। प्रत्येक कंपनी में बड़े शहर के साथ ही नगरीय और ग्रामीण जो क्षेत्र हैं वो भी शामिल किए जाएंगे। बीते हफ्ते यूपीपीसीएल के मुख्यालय शक्ति भवन में लखनऊ में एक अहम बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें यूपी पावर कॉरपोरेशन के 5 डिस्कॉम पूर्वांचल, मध्यांचल, दक्षिणांचल और पश्चिमांचल और केस्को इनके एमडीज और निदेशक, प्रबंध निदेशक और निदेशक और चीफ इंजीनियर्स उन्होंने हिस्सा लिया था और प्रबंधन को इस बात के लिए सुझाव दिया था कि यह विभाजन किया जाए इस तरीके से। अब इसी पर अमल होने की तैयारी है। निजी कंपनियों को जिम्मा सौंपने को आतुर यूपीपीसीएल की तरफ से नई व्यवस्था के पक्ष में कई अच्छी बातें गिनाई जा रही हैं और बताया जा रहा है कि इनकी वजह से तो बड़ा आमूलचूल बदलाव हो जाएगा, बड़ा फायदा सबको होगा। बताया जा रहा है कि 5 जो कंपनियां बनेंगी इसकी वजह से नए निवेशक आएंगे, प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, रिफॉर्म प्रक्रिया में जो भाग लेने वाली निजी कंपनियां होंगी इनके लिए बिडिंग की जो प्रक्रिया होगी, प्रोसेस पूरी होगी, बिडिंग प्रोसेस वो खुली होगी, पारदर्शी होगी, प्रतिस्पर्धात्मक होगी, यानी कॉम्पिटिटिवनेस का ध्यान रखा जाएगा। निजी कंपनियों को जमीन का स्वामित्व लेकिन नहीं दिया जाएगा, उनको केवल विद्युत वितरण संबंधी कार्यों की ही मंजूरी मिलेगी, उसी दायरे में रहकर उन्हें काम करना होगा। ये निजी कंपनियां डिस्कॉम की क्योंकि संपत्तियां बहुत ज्यादा हैं और बहुत महंगी हैं, उन संपत्तियों का उपयोग वो शॉपिंग मॉल, दुकान कॉम्प्लेक्स या दूसरे किसी कमर्शियल कामों में कतई नहीं कर सकेंगे। ये भी एक उसमें क्लॉज जुड़ेगा जब नई कंपनियां बनेंगी। इन सभी कंपनियों के जो अध्यक्ष होंगे मुख्य सचिव होंगे,
यानी सीधे तौर से शासन की निगरानी में ये कंपनियां काम करेंगी। तो कहा जा रहा है कि इससे अधिकारियों, कर्मचारियों, किसानों, भोक्ता, इन सभी के हितों का ख्याल रखा जा सकेगा, उनके हित सुरक्षित रह सकेंगे। नई कंपनियां बनेंगी। नई व्यवस्था के तहत अधिकारियों, कर्मचारियों की जो सेवा शर्तें होंगी, इनकी वेतन होंगे, इनके प्रमोशन होंगे, पदोन्नति होगा, इसको लेकर भी सुस्पष्ट और पारदर्शी ऐसे व्यवस्थाएं की जाएंगी। ये भी बात की जा रही है, ये भी दावा किया जा रहा है। पावर कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष हैं डॉक्टर आशीष गोयल। उनके मुताबिक विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 133 में स्पष्ट रूप से दर्ज है कि ट्रांसफर स्कीम में किसी भी अधिकारी एवं कर्मचारी की छटनी नहीं की जा सकती। मतलब अगर नई कंपनियां बन रही हैं, ट्रांसफर स्कीम लागू की जाती है, तो छटनी नहीं होगी। नई कंपनी में मर्जर के बाद भी इस कैडर के जो लोग हैं उनको सेवा में रखना अनिवार्य होगा। उनकी सेवा शर्तें पूर्व से जो होंगी, जो चली आ रही हैं, उनमें किसी भी तरीके की कटौती नहीं की जा सकती है। पेंशन का जो जिम्मा है वो पहले की तरह ही पूर्ववत अभी जो चल रहा है वैसे ही राज्य सरकार के हाथों में होगा। उन्हीं के कंधे पर यह पूरा जिम्मा होगा पेंशन का। और नई व्यवस्था में जो सेवारत कर्मचारी हैं, इनके सामने 3 विकल्प दिए जाएंगे इन्हें। पहला, तो वो जिस स्थान पर हैं वहीं पर बने रहें, वैसे ही काम करते रहें जैसे करते रहें। दूसरा, किसी अन्य कंपनी में अगर वो चाहें ऑप्शनल में तो जा सकते हैं, चले जाएं, वहां काम करें। और तीसरा, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति यानी वॉलेंटरी जो है रिटायरमेंट की स्कीम है, वीआरएस है, उसको वो ले सकते हैं। और ये वीआरएस के बाद 2 वर्ष तक वो कहीं और नौकरी जो ना करने का प्रतिबंध है वो भी उन पर लागू नहीं होगा। नई कंपनियों के अस्तित्व में आने के बाद इसमें जो कार्यरत अफसर और कर्मचारी हैं, इनके पावर कॉर्पोरेशन में अगर ये वापसी करते हैं फिर से, तो इनका प्रमोशन बाधित नहीं होगा। इसका भी ख्याल रखा जाएगा। नए जो प्रावधान तैयार हो रहे हैं, इसके लिए भी बंदोबस्त किए जाने की बात की गई है कि अगर अधिकारी और कर्मचारी सुधार की प्रक्रिया में सहयोग करेंगे और पूर्ण मनोयोग से साथ देंगे तो नई कंपनियों में हिस्सेदारी देने पर भी विचार किया जा सकता है। यह हालांकि अभी प्रपोज्ड है, अभी प्रस्तावित ही है। अब इतनी लुभावनी बातें जो की जा रही हैं, इसके पक्ष में गिनाया जा रहा है निजीकरण को लेकर, इसके बावजूद भी बिजली कर्मचारी और जो उनके इंजीनियर हैं, उनके संगठनों में आशंकाएं पनपने लगी हैं। उन्हें आशंका है कि इस नए प्रस्ताव के लागू होने के बाद 68,000 कर्मचारियों पर छटनी की तलवार लटक सकती है। ये आशंका है। इसके अलावा सेवा शर्तें भी प्रभावित हो सकती हैं कुछ हद तक। इसको लेकर भी भय जताया जा रहा है। डिमोशन होने का भी खतरा महसूस किया जा रहा है कि अगर कंपनियां चाहेंगी तो किसी को डिमोट भी कर सकती हैं। कुछ ऐसा भी हो सकता है आने वाले दिनों में। यह भी आशंका के तौर पर गिना जा रहा है। निजीकरण के बाद आरक्षण की व्यवस्था बिखर जाएगी, इसके लिए भी आशंकाएं जताई जा रही हैं। कहा जा रहा है कि इससे ओबीसी और दलित वर्ग के कर्मचारियों के, अधिकारियों के हित प्रभावित होंगे। बिजली के जो निजीकरण है, इसके फैसले के खिलाफ देश भर के बिजली कर्मचारी और इंजीनियर लामबंद होने लगे हैं। इस मुद्दे पर संभावित विरोध को लेकर अब भांप चुके हैं यूपीपीसीएल के भी जो कर्ता धर्ता हैं सारे लोग। उसके चेयरमैन डॉक्टर आशीष कुमार गोयल ने तो बाकायदा सारे उत्तर प्रदेश के कमिश्नर, डीएम, पुलिस कमिश्नर और कप्तान, सारे एसपी, एसएसपी को एक पत्र लिखा है जिसमें यह कहा गया है कि बिजली इंजीनियर और कर्मचारी जो नई व्यवस्था के खिलाफ आंदोलन कर सकते हैं, इनसे निपटने के लिए एहतियात बरता जाए, तैयारियां की जाएं और कमर कस के इस आंदोलन अगर ऐसा होता है तो आगे इस पर इस तरीके से कार्रवाई की जाए। और एक और बात है कि कर्मचारी अगर आंदोलन करते हैं तो जाहिर सी बात है, उत्तर प्रदेश है, यहां सियासी माहौल भी सरगर्म हो सकता है और इस पूरे मुद्दे में सियासी रंग भी जुड़ सकता है। बहरहाल बिजली महकमे में निजीकरण को लेकर हो रही इस कवायद और इसके पक्ष और विपक्ष को लेकर जो भी घटनाक्रम होगा उस पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। आप बने रहिए पीटीसी न्यूज उत्तर प्रदेश के साथ। हम इस पूरे मसले को लेकर कर्मचारी संगठन हैं, उपभोक्ता से जुड़े जो परिषद हैं, उन सबका क्या कहना है, हम उसके बारे में भी आपको अवगत कराएंगे, उससे भी वाबस्ता कराएंगे। बने रहिए पीटीसी न्यूज उत्तर प्रदेश के साथ। नमस्कार।